हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एसओएल के बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। हम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, सिलेबस और बेस्ट राइटर बुक्स की बात करेंगे। 28 अगस्त को आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं। फिलहाल 29 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक सेकेंड सेमेस्टर तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो यार जब वो आएगा तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा और सेकेंड ईयर के एडमिशन आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद ही होंगे। तो उसके लिए तो अभी यार बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं पढ़ूँ कैसे, मुझे अपने सब्जेक्ट नहीं मालूम। तो वही एक्सक्यूज़ आप लोगों का ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, इस बात का ध्यान रखें। फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपके पास 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास 5-5 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो हम देखिए 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं थर्ड सेमेस्टर में तो सभी बच्चों को पढ़ने हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। 2 सब्जेक्ट बेसिकली थ्योरी हैं और इनकम टैक्स वाला जो सब्जेक्ट है आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है कैलकुलेशन वाला। एसओएल के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल आपका नहीं लिया जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। फोर्थ सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका स्किल इन्हांसमेंट में से। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, 6 ऑप्शन, लेकिन ये 6 के 6 ऑप्शन की चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इन 6 की चॉइस ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते तो सिलेबस में भी, सिलेबस की पीडीएफ में भी ये आपको नहीं शो होना चाहिए। फिलहाल आप नोट में देखोगे जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ई कॉमर्स और पर्सनल फिनेंस और प्लानिंग में से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग या फिर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब्जेक्ट्स आपके पास सिलेबस में नहीं रहेंगे। तो ये चॉइस नहीं रहेगी, या तो आप ई कॉमर्स चूज़ करोगे या फिर पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, और फिफ्थ सब्जेक्ट जो अगेन सभी के लिए कॉमन है वो जेनरिक इलेक्टिव में है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा सब्जेक्ट का डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस का एक्चुअल में। जो पहला सब्जेक्ट आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली लेबर से रिलेटेड है। किस तरह से किसी पर्टिकुलर फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको किस तरह से रिक्रूट करा जाता है, उसका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, वो कौन सी जॉब के लिए परफेक्टली मैच करता है, वो डिसीजन किस तरह से लिया जाता है। तो यही सब चीज़ें आप एचआर वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे। काफ़ी स्टूडेंट एमबीए परस्यू करना चाहते हैं एचआर की फील्ड में, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अगर इवेलुएट करना है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, और एचआर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इवेल्यूएशन कैसा हुआ, फंक्शंस क्या होते हैं एक एचआर के, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब को एनालिसिस किस तरह से करा जाता है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर उसका डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से करी जाती है, परफॉर्मेंस उसकी किस तरह से अप्रेजल करी जाती है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको किस तरह से अच्छे उसके लिए बेनिफिट दिए जाते हैं, कंपनसेशन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप पढ़ोगे। और यूनिट 5 आपकी एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड इमर्जिंग इश्यूज़ इन एचआरएम। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉय का जो मेंटेनेंस होता है कि एम्प्लॉय कंपनी के साथ बना रहे, उसके लिए कौन कौन से इशू आते हैं, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया उसकी सेफ्टी के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी होती हैं, तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। एक एचआरएम के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, सो दैट पर्टिकुलर फर्म के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो उसी फर्म के अंदर बना रहे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। तो ये एचआरएम की इन्फॉर्मेशन है, एचआरएम सब्जेक्ट की, जो सभी को लेना है। इसकी कोई भी बुक आप मार्केट से जाकर ले सकते हो। एस रस्तोगी मिल जाएगी आपको, वी राव मिल जाएगी आपको, बी पटनायक मिल जाएगी। तो ये 3 बुक्स जो हैं, इन तीनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हो एचआर की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट दोस्तों है हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। अब एक इंडिविजुअल है, उसके इनकम जो है अलग अलग सोर्सेज से हो सकती है। लाइक वो सैलरीड है तो सैलरीड के थ्रू उसकी इनकम होगी, उसने कोई अपना हाउस रेंट पे दिया हुआ है तो उसके थ्रू इनकम होगी, अगर उसका कोई बिज़नेस है तो उसके थ्रू उसकी इनकम होगी। तो अलग अलग सोर्सेज जो इनकम होते हैं उस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है, बेसिकली वही सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो पहला यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। दूसरा यूनिट वही है, कंपोनेंट आपके अलग अलग जो हेड्स के अंदर आ जाएंगे, जिसमें सेकंड यूनिट में आपका इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। थर्ड यूनिट में आपका हेड्स 2 है, जिसमें आपका पीएनजी होगा, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और कैपिटल गेन, यानी कि बिजनेस से उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है
वो वाला हेड के अंदर जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है उसको किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। यूनिट 4 आपका यह है कि जितनी भी अलग अलग सोर्सेज हैं उसको मर्ज करके एक इंडिविजुअल की इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है और इसकी टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है। इसके बाद जो इनकम रिटर्न होता है किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, इनकम टैक्स फाइल जो होता है वो आप चीज़ें इसमें पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली आई थिंक यूनिट 5 जो होता है ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो मे बी थ्योरेटिकल पार्ट इसका आएगा आपको, तो ये आप करके जाएगा बिकॉज एसवाल के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ताकि इसके रेफरेंस के लिए आप गिरीश आहूजा या सिंघानिया की बुक परचेज़ कर सकते हो। इनकम टैक्स की बुक कोशिश करेगा लेटेस्ट एडिशन लीजिए। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं HRM वगैरह उसका आप अगर पुराना एडिशन भी लोगे 1-2 साल पढ़ना तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू फेमिलराइज द लर्नर विद एक्सटेंट एंड इमर्जिंग मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रिफ्लेक्टिव एंड होलिस्टिक थिंकिंग ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए एक अच्छा मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा मैनेजर के लिए कौन कौन सी उसके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। क्या क्या उसको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, लाइक प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। प्लानिंग का मतलब कोई भी अगर एक्शन लेने वाला है वो, तो उसके लिए क्या क्या प्री प्लान चीज़ें, प्री प्लान एक्टिविटीज़ वो सब चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइज़ किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है, चाहे वो लेबर हो या रिसोर्सेज हो, वो सब चीज़ें हैं। डायरेक्ट किस तरह से करना है और उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। सैलेंट डेवलपमेंट एंड कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे यूनिट 5 में। तो इसकी बुक भी है, JP महाजन आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रदीप कुमार आप परचेज़ कर सकते हो। JP महाजन या प्रदीप कुमार आप इसकी बुक परचेज़ कर सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट होगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा स्किल इन्हांसमेंट में है, जो कि आपके पास चॉइस रहेगी ई-कॉमर्स की। अब ई-कॉमर्स बेसिकली अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी कुछ जो गाइडलाइंस होती हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। ई-कॉमर्स आखिर क्या होता है, ई-कॉमर्स की फ़ीचर्स क्या होती हैं, की एलिमेंट्स क्या होते हैं ई-कॉमर्स के, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होता है वो पढ़ोगे। और ई-पेमेंट सिस्टम क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जिसे हम बोलते हैं वो सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई-कॉमर्स। अब जैसे कि बिज़नेस ऑनलाइन है तो इसके अंदर सिक्योरिटी और लीगल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ई-कॉमर्स बिजनेस में अगर फ्रॉड वगैरह होते हैं तो लीगली आप कैसे उससे बच सकते हो, या फिर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ई-कॉमर्स के लिए भी काफ़ी बुक आपको मिल जाएंगी। कमलेश अग्रवाल की बुक मिल जाएगी, के बजाज की बुक मिल जाएगी, TN छाबरा है यहाँ पे। तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बुक बहुत अच्छी है, अलग अलग बुक्स की अलग अलग फ़ीचर्स होती हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा ये सब सब्जेक्ट तो नहीं है हमारे। ई-कॉमर्स और पर्सनल फाइनेंस में आपकी चॉइस थी, तो हम पर्सनल फाइनेंस पे ही आपको लेके चलते हैं। तो ये पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट भी न्यूमेरिकल ही है, और इतना समझ लीजिए इस सब्जेक्ट में भी आपको इनकम टैक्स की तरह ही पढ़ना होगा। इसमें आप एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल फाइनेंस है और उसकी जो टैक्स प्लानिंग है वो किस तरह से आप कर सकते हो, वो सब चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। लाइक अगर टैक्स प्लान करना है किसी इंडिविजुअल का तो कौन कौन सी चीज़ें, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इंश्योरेंस प्लानिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन से रिस्क इसके साथ लिंक है इंश्योरेंस के साथ, वो सब चीज़ें। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो ज़रूर इसको लीजिएगा। बाकी ई-कॉमर्स या जो पर्सनल फाइनेंस है इसमें आपके पास चॉइस रहेगी। ठीक है, इसकी भी बुक्स जैसे आती हैं, सिन्हा की बुक आती है, मधु सिन्हा की, वो आप ले सकते हो। वनीता त्रिपाठी की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, वनीता त्रिपाठी या मधु सिन्हा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आपका मनी एंड बैंकिंग, जो कि जनरिक में सब्जेक्ट होगा सभी के पास। इसमें आप मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मनी क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इनोवेशन क्या होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। मनी एंड कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स किसे कहते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। बैंकिंग सिस्टम कैसा रहता है, बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो पढ़ोगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं, वो पढ़ोगे। यूनिट 5 आपका सेंट्रल बैंकिंग
एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग के बारे में और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप पढ़ोगे। वैसे तो मनी एंड बैंकिंग की कोई एक पर्टिकुलर बुक मिलना बहुत मुश्किल है, आप ज़रूर से मार्केट में विज़िट करके पता करिएगा इस बुक के बारे में। मनी एंड बैंकिंग की बुक आज तक देखी नहीं है कोई ऐसी बुक जिसमें सारा चीज़ें कवर हों, फिर भी आप इसके बारे में मार्केट में एक बार मालूम कर सकते हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बुक्स बता चुका हूँ। तो यही सब्जेक्ट है, यही सिलेबस है दोस्तों बीकॉम ऑनर्स 3rd सेमेस्टर का, जो आपको पढ़ना है और इसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। बिकॉज 5 सब्जेक्ट हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। 20 दिसंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 3rd सेमेस्टर के, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।